हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग में स्वागत करती हूं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बताइए कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीए के बाद या फिर आपकी कोई भी डिग्री के बाद आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपके बीए में सब्जेक्ट्स हैं वो ही दो सब्जेक्ट्स आपके बीएड में भी ले सकते हैं, या फिर आपने कुछ भी बीए में पढ़ा है या फिर कोई भी अपने डिग्री में पढ़ा है कोई सब्जेक्ट, उसको ज़रूर रखें बीएड, या फिर आप जिस चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बीए में उन्होंने सोशल साइंस या फिर इंग्लिश नहीं पढ़ा होता और वो बीएड में इंग्लिश ले लेते हैं, लेकिन आपकी वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी यदि आपने बीए में अगर इंग्लिश नहीं पढ़ा है और आपने बीएड में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है। तो आपने ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बीए में या फिर आपकी कोई भी डिग्री में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वही बीएड में हो। सबसे पहली बात, अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके बीए बीए में या फिर आपके बीकॉम में या फिर बीएससी किया है आपने, वो सब्जेक्ट नहीं है और वो आपने बीएड में ले लिया है तो वैलिड नहीं होगा। आप उसी के टीचर बन सकते हैं बीएड करके जो सब्जेक्ट आपका बीए में होगा या बीएड बीकॉम में होगा और बीएससी में होगा या फिर कोई भी डिग्री में हो। कोई भी डिग्री लेने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। और आइए जानते हैं बीएड जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से करने पर वैलिड रहेगा। और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि बीएड जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, बट वो यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, एनसीटीई प्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है। एनसीटीई अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी नेशनल काउंसिल टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, उनसे अप्रूव्ड होनी चाहिए, एफिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमडीयू, सीआरएसयू, केयू के, सीडीएलयू, उसमें भी ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो कि एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूट के थ्रू एडमिशन लेते हैं वो पहले बात ये ध्यान रख लें कि वो कॉलेज जो उनको अलॉट हुआ है वो एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं है, एफिलेटेड है या नहीं है। ठीक है। ये बात का ध्यान ज़रूर रख लें। 1 लाख रुपीज़ फीस जो है 2 साल की होती है। और कई इंस्टीट्यूट वाले क्या होते हैं, कोई भी कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं जो कि एनसीटीई अप्रूव्ड। एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से पैसा बर्बाद होता है और आप पागल और बनते हैं। ठीक है। इसीलिए आपको ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है जब आप एडमिशन ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ले रहे हों या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हों। ये 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, और एक डीयू में भी होते हैं लेकिन उनमें कम सीट होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे जो है अब प्रेफर करते हैं एमडीयू, सीआरएसयू और केयू के, सीडीएलयू से करना। तो बहुत इजी भी रहता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है रेगुलर, और आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी कर सकते हैं जैसे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर में बच्चे बोल रहे थे इसके बारे में और बताइए कि कौन सी बुक होती हैं और कैसे पढ़ना होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यूं ही अपडेट लेने के लिए और किसी भी जानकारी लेने के लिए, किसी भी विषय से जुड़ी, चाहे वो बीए से जुड़ी हो या टीचिंग से जुड़ी हो, कोई भी जानकारी, सीटेट से, डीएसएसबी से और बीएड से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते साथ में दिए गए बेल आइकन को
भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, बुक्स जो होती हैं फर्स्ट ईयर में हमारी 5 बुक्स होती हैं। एक कॉमन बुक्स हैं ये 3, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों को पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन है, केयू के में हो चाहे सीडीएलयू में हो या एमडीयू में या सीआरएसयू में। ठीक है, ये 3 बुक्स जो हैं आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के विषय में बताया गया होता है और किस तरह से उसकी मानसिक दशा काम करती है, और कुछ विद्वान हैं उन्होंने किस प्रकार से बच्चों की मानसिक दशा को, अवस्था को बताया गया है, वो चीज़ पढ़नी पड़ती है फर्स्ट पेपर में। देन उसके बाद कंटेम्प्रेरी इन इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन में क्या कानून है, क्या कानून नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। लर्निंग एंड टीचिंग, बच्चों को किस इफ़ेक्टिव मेथड से पढ़ाया जाए, कैसे अधिगम प्राप्त कराया जाए, कैसे टीचिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देन आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, वो अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपने बीए में जो सब्जेक्ट लिया है या फिर आपने बीकॉम की है या बीएससी की है, जो सब्जेक्ट है वही लें। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात कि लैंग्वेज जो होती हैं, देखिए आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने संस्कृत ले ली तो उसके साथ हिंदी ले ली। लैंग्वेज कोई भी आपकी एक हो सकती है, चाहे उर्दू ले ले, इंग्लिश ले ले, हिंदी ले लें या फिर संस्कृत ले लें, लैंग्वेज एक होनी चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा चुनना चाहिए कि जो आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सोशल साइंस, मेरी लैंग्वेज थी संस्कृत, तो मैंने हिंदी ना लेकर, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ एक ही वैलिड होती है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, संस्कृत ले ली और हिंदी ले लिया, तो वो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। अगर वैलिड होगी भी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। आपको ऐसा करना है, संस्कृत, जैसे मैंने संस्कृत ले ली, अब मैं किसी स्कूल में संस्कृत पढ़ाने जाऊंगी तो उसके साथ मुझे कोई ना कोई सब्जेक्ट देंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे मोरल साइंस हो, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट साथ ही में मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लेती हूँ कि जैसे मैंने सोशल साइंस ले लिया या मैथ्स ले लिया या फिर कुछ कोई और फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब्जेक्ट ले लिया, तो वो मेरी डिग्री को वैलिड बनाता है और इफ़ेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो ये आपको काम देखना है बीएड में एडमिशन लेने से पहले। देन इसके बाद है हाउ टू प्रिपेयर दीज बुक्स। हाउ टू प्रिपेयर दीज बुक्स, इन बुक्स को कैसे पढ़ना है। इन बुक्स को जो है हम रैंडमली पढ़ सकते हैं। रैंडमली इट मीन्स कि हमें बस एक रीड लगाना है। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चंस आए हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहीं से भी नेट से या डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 2-3 साल के कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी होता है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। 16 मार्क्स के 4 यूनिट होती हैं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना पड़ता है, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि चारों यूनिट में से होता है लेकिन शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो कंपलसरी करना होता है, तो यही होता है। और बाकी ज़्यादा इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस एक बार रीड आउट करना है और अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना होता है, लिख देना होता है एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं करना होता। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी मोटी बुक है तो मैं कैसे पढ़ूंगा या फिर कैसे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार रैंडमली रीड लगा लेना है कि किस क्वेश्चन में किस तरह से आंसर देना होता है, किस तरह से एक आंसर नहीं देना होता है, बस। और कुछ नहीं करना होता, आप अपनी लैंग्वेज में जितना आपको समझ आया आप लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ध्यान देना होता है कि एक पेज, जैसे एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 5 पेजेस में वो आंसर देना ही देना है।
ठीक है। यहाँ पर पेजेस जो है इन यूनिवर्सिटीज़ में बीएड में गिने जाते हैं कि एक क्वेश्चन में कितने पेजेस का आंसर दिया है। ठीक है, आपको यही बात ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स का है आपका, तो 5 या 6 पेजेस आपको लिखने ही लिखने हैं, तो आपके अच्छा स्कोर कर सकोगे। यहाँ पर कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं रखता। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने CRSU यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, और जहाँ पर मैंने कंटेंट अच्छा लिखा था लेकिन पेजेस कम भरे थे, उस पेपर में मेरे आए एवरेज मार्क्स, और जिसमें मैंने पेजेस ज़्यादा भरे थे और कंटेंट अच्छा नहीं लिखा था, जिसमें मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गई थी, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो इससे आप कह सकते हैं कि यही होता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। ये NCT अप्रूव्ड तो हैं और ये वैलिड भी हैं, बट इन यूनिवर्सिटीज़ में ये सब चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर कंटेंट को ज़्यादा महत्व ना दे करके पेजेस गिनने में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बस एक बार रैंडमली रीड लगाएं और लिख दें। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। कहीं ऐसा हो गया बाय द वे कि एग्जामिनर ने देख लिया कि आपका बीच में से उठा लिया और पढ़ लिया, तो आपने बीच में गाने लिखे हुए हैं या फिर कुछ, तो आपको एक बार रीड लगाना है और अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का जो आंसर आपको लगता है वो लिखना है। ठीक है, तो यही था। सिर्फ बीएड में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये आपको 5 बुक्स मिल जाएंगी। यदि आप 2 लैंग्वेज बुक्स होती हैं, 3 जो होती हैं वो कंपलसरी होती है। कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं आप, तो कोई भी सब्जेक्ट से उनकी अलग बुक होंगी, और 3 जो बुक्स हैं वो कॉमन होती हैं। बाकी सेकेंड ईयर की भी वीडियो बना दूंगी, सेकेंड ईयर में कौन कौन सी बुक्स होती हैं, किस प्रकार करना होता है। हाँ जी, और यदि और एक आपका प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल की यदि आपको वीडियोस चाहिए, प्रैक्टिकल की फाइल्स चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगली वीडियो में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो होते हैं हमारे 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें हमें 4 फाइलें बनानी पड़ती हैं। 4 फाइलें आपको कहीं से भी डाउनलोड करेंगे, आप लिखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर फाइल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, तो आपको निकल आएंगी इसकी फाइल्स। तो 4 फाइल्स निकल आएंगी और आप उसको देखकर बना सकते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसमें बस लिखना होता है। बस आप पेजेस लिख दीजिए, 10-20 पेजेस लिख दीजिए और पिक्चर्स अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, आप किसी से बनवा भी सकते हैं। उससे रिलेटेड थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लीजिए। यदि एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि आपने ये फाइल कैसे बनाई है, इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही थी बीएड की इंफॉर्मेशन। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो देखकर आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।